और इस 2 के लिए जब भी विस्तार होगा तो हम ये कल्पना करते उम्मीद करते हैं कि हमें 2 मिलना चाहिए और हमको लगता है कि ये बात सहज तरीके से हो जाएगी क्योंकि गठबंधन का जो वैल्यू सिस्टम है वो एक है। वैचारिक तौर पर हम लोग एक-दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, तो यह कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा, नहीं है और हमारे लिए कोई ये प्रतिष्ठा का प्रश्न थोड़ा ही है, ये ज़रूरत की बात है और इक्वल फुटेज पे ट्रीटमेंट का सवाल है। ये है मामला। तो हमको पूरी उम्मीद है कि गठबंधन जो है वो तो एक दूसरे के साथ प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे की ज़रूरतों को महसूस करने वाले सूत्र से बंधा हुआ है। तो ये बहुत सहज तरीके से हो जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। तो अब नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोनेशन। मैं आपके साथ अवधेश सिंह। लगातार कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा था कि हमें 2 मंत्री दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जब बयान आया कि जो विपक्षी एकजुटता की जो बैठक होगी उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार का बात होगा, इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शकील अहमद खान, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। सर, अब तो विपक्षी दल की बैठक खत्म हो गई, अब कैबिनेट कब विस्तार होगा? विपक्षी दल की एक बैठक ख़त्म हुई है, दूसरी बैठक भी होनी है। बैठकों का और जलसा जुलूस का और स्ट्रेटजी और प्लानिंग की चीज़ें तो चलती रहेंगी। बिहार के संदर्भ में चूँकि यह डिमांड नहीं बल्कि ये ज़रूरत है, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं सबका अपना अपना अपने अपने आधार पे कोटा भी होता है। तो हम लोगों ने हमेशा ये बात रखी है पार्टी ने कि हमें 2 होना चाहिए और इस 2 के लिए जब भी विस्तार होगा तो हम ये कल्पना करते उम्मीद करते हैं कि हमें 2 मिलना चाहिए और हमको लगता है कि ये बात सहज तरीके से हो जाएगी क्योंकि गठबंधन का जो वैल्यू सिस्टम है वो एक है। वैचारिक तौर पर हम लोग एक-दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, तो यह कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा। सर, जिस तरह से एक वीडियो सामने आया जो 23 तारीख को हम बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचे थे, तो राहुल गांधी पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का कब विस्तार होगा नीतीश कुमार से। तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार जल्द होगा। कितने जाहिर सी बात है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उस मीटिंग में है। कांग्रेस का स्टेट यूनिट उनके साथ है। तो किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने स्टेट यूनिट और स्टेट में कार्यक्रमों को देखता है, उसके इंटरेस्ट को देखता है, पार्टी के इंटरेस्ट को देखता है। तो हमारे लिए तो दोनों व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट, दूसरे एक्स ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये दोनों नेतृत्व यहाँ था और बातचीत के क्रम में जब सब लोग बाहर आ रहे थे, जिस वीडियो फुटेज की बात कर रहे हैं मैं भी वहाँ पे था, जब लोग बाहर आ रहे हैं प्लेजेंट्री एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये बात आई तो बड़े ही सहज अंदाज से कहा गया क्योंकि हम ही लोग डिमांड कर रहे थे। हमारे नेता को भी पता था ये बात, तो उन्होंने कहा हाँ भाई 2 तो होना ही चाहिए। तो ये उसी अंदाज से लेना चाहिए। लेकिन पीछे से तेजस्वी यादव लग रहा सुनते हुए कहते हुए नजर आ रहा है एक मंत्री की बात चल रही है। नहीं, वो एकदम ऐसा नहीं है और हमारे लिए कोई ये प्रतिष्ठा का प्रश्न थोड़ा ही है, ये ज़रूरत की बात है और इक्वल फुटेज पे ट्रीटमेंट का सवाल है। ये है मामला। तो हमको पूरी उम्मीद है कि गठबंधन जो है वो तो एक दूसरे के साथ प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे की ज़रूरतों को महसूस करने वाले सूत्र से बंधा हुआ है। तो ये बहुत सहज तरीके से हो जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। तो अब तो बैठक खत्म हो गई, अब कब तक लग रहा है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है? बहुत जल्द हो जाएगा, आपको हम ले चलेंगे उस सेरेमनी में। लेकिन जिस तरह से बात करें तो बिहार में जो राजनीतिक है जातीय समीकरण के तहत चलाया जाता है, तो कौन कौन से मंत्री इसने में आप रेस में है कांग्रेस के द्वारा? हमारे यहाँ चीज़ें हमेशा ऑल इंडिया पार्टी है, नेशनल कैरेक्टर है हमारी पार्टी का, ऐतिहासिक विरासत है हमारी। तो जाहिर सी बात है कि यह फैसला भी शीर्ष नेतृत्व करता है और हम लोग अपने तरफ से अपनी बात रख देते हैं, अपने सुझाव रख देते हैं। वो जो वहाँ से जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है और वो फैसला जिस पे उनका मोहर लगता है वो अच्छा भी होता है। तो क्या अगर देखा जाएगा कांग्रेस के द्वारा कि जो कांग्रेस के काफ़ी लंबे समय से सक्रिय नेता हैं उनको बनाया जाएगा, या जातीय समीकरण के अनुसार किन्हीं को बनाया जाएगा? इस देश में जो पैदा हुआ है वो जात में पैदा हुआ है, ये ठोस सच्चाई है। तो अगर हम कोई भी आधार ले लें, आखिरी में ये बात कही जाएगी कि अच्छा उस जात को दे दिया गया। जात हमारे देश की सच्चाई है, लेकिन अनुभव, जातीय समीकरण, आज के परिप्रेक्ष्य की ज़रूरत, इन सब चीज़ों को देख के ध्यान रखा जाता है। लेकिन तमाम बातों के बावजूद
फैसला तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ही लेता है। सर अब 23 तारीख को विपक्षी अहम बैठक खत्म हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रहे हैं कि बारात तो सजा लिए, दूल्हा का अभी तक पता ही नहीं। असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को इतिहास बोध है ही नहीं। मैं तो खुलेआम असेंबली में भी बोलता हूँ कि बुद्धिहीनता की प्रकाष्ठा से भारतीय जनता पार्टी और विचार तंत्र तो उनके शून्य हैं। उनके नेता जैसा जैसा बोलते हैं, मैंने एक दिन ये भी कहा था कि लंबा चौड़ा शरीर होने का मतलब ये थोड़े है कि दिमाग में गुदा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। उनको इतिहास बोध होना चाहिए। आज की सच्चाई ये है कि उनके साथ जो गठबंधन में थे उनमें टूट हो गई, क्योंकि उनके विचार सहज नहीं रहे। जो उन्होंने वादा किया अपने गठबंधन मित्रों से, वह उनसे अलग हो गए। और हमारे साथ इस गठबंधन में सभी लोग आ रहे हैं, तो ये तो हमारी पहली जीत है। गठबंधन का जब इतिहास हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गठबंधन के ही नेता बन के आए थे ना, उभर के आए थे। कई बार चीज़ें जो है ऐतिहासिक तौर पर जब भुला दी जाती हैं तो इसी तरह का बयान देते हैं। अब फिर उनके पेट में क्या दर्द होता है? जो फैसला फौरी तौर पर हो जाएगा और जिस फैसला का अभी वक्त नहीं है, अभी तो वक्त है इनके खिलाफ जो मुत्तहदा महाज चल रहा है इत्तेहाद के साथ, वो पूरी जनता में जा रहा है और हर स्टेट के लोग यहाँ हैं, हर राज्य के प्रमुख यहाँ आए थे। इसकी दर्द की वजह से वो अपना परेशान है, क्या करें, कुछ से कुछ अनर्गल करते रहते हैं। तो करते रहे, उससे क्या मतलब? हम अपने लक्ष्य के मामले में एकदम सीधा है, लक्ष्य 2024 है। सर एक सवाल है कि लालू यादव अपने बातों को रखने, इशारों में बातें रखने में काफ़ी माहिर हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जिस तरह से लालू यादव ने राहुल गांधी को शादी के बात कहें, दूल्हे बनने की बात कहें, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं पीएम के लिए राहुल गांधी को। देखिए, लालू जी बहुत ही मैच्योर्ड, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले, सफाई से अपनी बात कहने वाले, लेकिन उनके बात करने का अपना अपना अंदाज है। वो हमारे बुज़ुर्ग नेता भी हैं। तो एक बुज़ुर्ग नेता एक अपने से कम उम्र और नेता से अपनी बात करते हैं, तो उनका जो ये सहज अंदाज, यही निराले अंदाज के लिए तो लालू जी अपनी बात करते हैं। तो बिटवीन दी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, वो कभी किसी को डांट भी सकते हैं, कभी प्यार भी करते हैं। हम लोग को भी कभी कभी डांटते हैं, अब बहुत सहजता से बात भी करते हैं। तो उनका अपना अंदाज़ है। इसमें कुछ पढ़ने और गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ और गढ़ लेते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके मन में जो आया वो बोले, लेकिन उसके पहले जितनी बातें उन्होंने कही, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देश चला रही है, किस तरह से देश के अंदर खलफशार मचा रही है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। ताज्जुब है हमको, मीडिया वाले मित्र भी नहीं कहते। पॉलिटिकल लाइन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है? राजतंत्र के खिलाफ उन्होंने बोला कि लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठता। सवाल तो सभी पूछता है, लेकिन नहीं, सर कभी कोई हमसे नहीं पूछता कि लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं, इसके बारे में क्या क्या बातें वहाँ पास हुई, क्या क्या बातें कही गई। सवाल तो सभी हम लोग पूछते हैं, लेकिन पर्सनल, व्यक्तिवादी, मैं आपको मंत्रिमंडल में आ रहे हैं कि नहीं, किसी को क्या कह दिया गया, राजनीतिक बात वहाँ क्या हुई है, ये है सवाल। लेकिन सभी सवाल तो सारे होते, लेकिन जिस तरह से सवाल ये भी उठने लगा कि अब लालू यादव ने प्रोजेक्ट कर दिए पीएम के लिए राहुल गांधी को। ये तो आप लोगों ने कहा ना, तो लालू जी आशीर्वाद देने के पोजीशन में भी हैं कि नहीं? तो लालू जी ने अपने तरीके से अपनी बात कही है। उसके हज़ार माने होते हैं, हर आदमी के लिए वो माने अच्छे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में फिर इसलिए दर्द हो जाएगा। अब एक और सवाल उठ रहा है कि जो आप लोग को इनलाइंस था यूपीए, अब उसे बदलकर पीडीए कर दिया गया है। वो अभी उस दिशा में कोई सीरियस थिंकिंग नहीं हुई है। देखिए, जितने भी हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, वो अपने एक इंडिविजुअल एंटिटी के साथ में हैं। उनकी अपनी एक व्यक्तिगत छवि है, पार्टी है, और उनका अपना आकार प्रकार है, स्वतंत्र हैं वो अपनी बात कहने में। लेकिन मेरे ख्याल से जब शिमला में एक साथ फिर बैठेंगे तो इन सारी बातों पे भी मेरे ख्याल से लगता है डिटेल में बहस हो जाएगी। ये कोई दिक्कत आने वाली चीज़ नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।